औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 शुरू करेंगे। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन तकरीबन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा हम आज कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, इनका हमने सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन की हम बात करते हैं ना, कुछ इस किस्म की इक्वेशंस होती हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं ए सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैविंग ए कॉमन सोल्यूशन। ये इक्वेशंस का ऐसा सिस्टम होता है जिनका सोल्यूशन कॉमन होता है, एक जैसा होता है। इस कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ द साइमल्टेनियस सोल्यूशन। A system of equations having a common solution is called a system of the simultaneous equations। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनका जो सोल्यूशन होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो आए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा तो बाकी के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, x + y = 5k एंड x² - 2y - 14 = 0। ये दो इक्वेशंस होंगी। इनमें से हर इक्वेशन को आपने एक नंबर अलॉट कर देना है। पहली इक्वेशन को नंबर 1 कह दो, दूसरी इक्वेशन को आप 2 कह दो। ऐसे इनको आप नंबरिंग कर दोगे तो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जी, इन दोनों इक्वेशन में से आपने दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, x एंड y। तो किसी एक इक्वेशन में से आपने या x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है या y की। फिर x और y की वैल्यू जो होगी वो दूसरी इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। जैसा कि आप देखें कि इसमें भी x आता है, इसमें भी y आता है, x y दोनों में ही आता है। लेकिन जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ये बहुत आसान होगी। तो हम इसमें से ऐसा करते हैं जी, हम इसमें से जी x की वैल्यू निकालें। चलें जी, अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे y1 x = 5 - y। ये हमारे पास जी x की वैल्यू आ गई है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 कह लेना है अपनी सहूलत के लिए जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया जी। तो क्योंकि y यहाँ पे प्लस हो रहा था इसलिए जाकर ये माइनस हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी कि x की वैल्यू जो है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। इसमें से वैल्यू निकाली, जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x आएगा वहां पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जी, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 - y, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था, -2y - 14 = 0। जी, x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 - y का स्क्वायर है, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है a - b होल स्क्वायर वाला। तो इसकी जगह पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा a², यानी कि हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b² यानी y का स्क्वायर आ जाएगा, -2ab। 2 फार्मूले में a हमारे पास 5 आता है, b हमारे पास आता है y। ये वाला फार्मूला हमने खोल के यहाँ पे लिख दिया। बाकी वाला जो पोर्शन था -2y - 14 = 0, ये एज इट इज ही रह जाएगा। अब इनको हम मजीद सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² माइनस, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10y आ जाएगा, -2y - 14 = 0। ये एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, थोड़ी थोड़ी तरतीब भी लगा लेते हैं। y² वाली रकम पहले आ जाएगी, -10y और -2y आ जाएगा -12y। उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट है 25 एंड 14। 25 में से
हमने 14 माइनस करने हैं, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी 11 प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको बताया था 3 मेथड थे, उसमें से जो फैक्टराइजेशन है वो हम करते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली रकम जैसे होती है, ये एक्स वाली होती है और ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट को वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया जी 11 प्लस के। अब हमने 11 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं 1 एंड 11। इन दो फैक्टर्स को आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि y का कोफिशिएंट बन जाए 12। तो इसमें हमने 1 और 11 को ऊपर नीचे रख लेंगे, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए दोनों का साइन प्लस होने चाहिए या दोनों का साइन माइनस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे -1 और -11 माइनस के 12 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के 12 आ जाएगा। हमें यहाँ पे माइनस के 12 चाहिए, तो हमने ये दोनों फैक्टर यहाँ पे ले लेंगे। तो अब इसमें एक्चुअल क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर -1y माइनस 11y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब अजीज तुलबा आपने ये करना है कि देखो इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। y कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा y -1। इन दोनों में से कॉमन लो, ये माइनस का साइन ऐसे, दोनों में 11 कॉमन आ जाएगा, पीछे फिर रह जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाएगा तो एंड वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो y -1 यहाँ भी आ रहा है, y -1 यहाँ भी आ रहा है, तो आपने y -1 फिर कॉमन ले देना है, पीछे रह जाएगा हमारे पास y -11 इज इक्वल टू 0। अब आपने दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर पुट करना है। y -1 इज इक्वल टू 0 सेम एज y -11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 11, यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। दो वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज बारी बारी हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हमने बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। x और y की वैल्यूज हमारे पास लाने के लिए हमारे पास जो x की कीमत हमारे पास आई थी, सॉरी y की कीमत एक आई थी 1 और एक y की कीमत हमारे पास आ गई थी 11। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, तो आपने इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना था। तो यहाँ पे लिखोगे जी पुट y इज इक्वल टू 1। पहले आपने y को 1 के बराबर पुट करना है ना इस क्वेश्चन में। तो इसमें x इज इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा, माइनस y की जगह पे उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। इसका आपने पेयर बना लेना है, इस क्वेश्चन का एक पेयर बन जाएगा। पेयर कैसे बनेगा, जब x की कीमत 4 होगी तब y की कीमत कितनी होगी 1। ये एक आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए आपने y की कीमत आप रखनी है 11, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा 5 माइनस 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 6। तो देखें जब x की वैल्यू -6 होगा तब y की 11 वैल्यू आ जाएगी। ये दो पेयर थे जो हमारे पास इन साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो सोल्यूशन बन गए। ठीक है, उम्मीद है तलबा आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आपने किसी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होगी। जी फी मान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।